बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 और इसका सेकंड टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मूला बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल ऑफ एटम। पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फिर मैंने आपको बताया था बोर्स ऑर्बिट के बारे में और रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। फिर मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम। आज हम आपको बताने वाले हैं लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आज दो चीज बताएंगे आपको, पहला है लीनियर स्पीड और दूसरा एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आइए आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। हम सभी को मालूम है कि अगर कोई बॉडी, मान लिया जाए कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है जिसका रेडियस r है और बॉडी की स्पीड v है। कोई बॉडी जिसका मास m एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, इसका रेडियस r है और बॉडी की स्पीड v है। तो इस बॉडी को सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका वैल्यू mv² डिवाइडेड बाय r होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, nth ऑर्बिट में इसकी स्पीड vn है और इस ऑर्बिट का रेडियस rn है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, rn रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और vn स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है। तो ऑब्वियस है कि इस इलेक्ट्रॉन को भी सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होगी जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv/vn² बाय rn। तो मैंने लिखा है centripetal force required to an electron of mass m moving in an orbit of radius rn with speed vn is given as mvn square divided by rn। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को कहां से मिलता है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मान लीजिए कि न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, टोटल प्रोटॉन जो है वो z है, मतलब एटॉमिक नंबर z है, और 1 प्रोटॉन पे चार्ज e है, तो z प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा Ze, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है ये इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है। तो इन दोनों के बीच एक कूलम फोर्स काम करेगा और ये कूलम फोर्स होगा 1/4πε0 Ze²/rn²। नतीजा यही कूलम फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब mvn²/rn ये 1/4πε0 Ze²/rn²। तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इससे प्रोवाइड होता है और ये वैल्यू है 1/4πε0 Ze²/rn²। Z जो कि एटॉमिक नंबर कहलाता है और E चार्ज ऑन प्रोटॉन है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट ऑक्यूपाई करते हैं जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में आता है। तो आप देखेंगे एनी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और vn ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट। मास और स्पीड दोनों को मिला करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम, और अगर इसे ऑर्बिट के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो mv/vn ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है इन nth ऑर्बिट और इसका एंगुलर मोमेंटम बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन से ये nh/2π होता है
जहां की h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स होता है, और n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इंटीजर में होता है 1 2 3 and 4। तो आपने देखा कि आपको दो इक्वेशन मिला, एक MEVN square by Rn is equal to 1/4 pi epsilon naught ZE square by Rn square, इसको इक्वेशन 1 में है, और दूसरा इक्वेशन है MEVN Rn is equal to NH by 2pi। अब क्या करेंगे इसके बाद इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। आइए डिवाइड करने पर क्या मिलता है वो देखते हैं। आपको मिल रहा है डिवाइडिंग 1/2 MEVN square by Rn और MEVN Rn 1/4 pi epsilon naught ZE square by Rn square होल डिवाइडेड बाय NH by 2 ये डिवाइड किया। अब हम लोग इसे सिंपलीफाई करते हैं, तो इधर आपको हो जाएगा MEVN Rn into 1/MEVN Rn हो जाएगा, और इस तरफ 1/4 pi epsilon naught ZE square by Rn square, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 pi by NH हो जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा गौर करें, आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन में कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं इस इक्वेशन में कुछ कैंसिल होगा। आइए गौर करते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो आप देखेंगे यहां पर दो आ रहे हैं, एक Rn है और एक Rn है, Rn और Rn ये दोनों मिलकर के Rn स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस Rn स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। क्लियर, कोई डाउट्स नहीं यहां पर? ये Rn मिलकर Rn स्क्वायर, ये Rn स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। दूसरा, यहां पर पाई है और यहां भी पाई है, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, तो 2 to the 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इधर देखेंगे, ये AB है और ये भी AB है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये Vn और ये Vn कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक Vn बचा है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ Vn बचा है, और राइट हैंड साइड की बात करेंगे, जो न्यूमरेटर में ZE स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 2 pi epsilon naught NH है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया Vn is equal to Z by N, ये Z by N और E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught H, ये आपको बच जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एक्सप्रेशन है। अगर आप E का वैल्यू पुट करेंगे, आपको मालूम है कि E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the minus 19 कूलम, सॉरी 8.85 into 10 to the minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और H का वैल्यू होता है 6.63 into 10 to the minus 34 जूल सेकेंड। इन सभी का वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो Vn इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 into 10 power 6 Z by N मीटर पर सेकेंड। ये है एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लीनियर स्पीड कहलाती है, लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट है तो उस समय उसकी स्पीड हो जाएगी Vn is equal to 2.18 into 10 power 6 Z by N मीटर पर सेकंड। अब आप गौर करेंगे, ये जो चीज है ये कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z by N के। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Z by N के। मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा हो गया। अगर ऑर्बिट नंबर कम है, अगर देख लें, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, और अगर ऑर्बिट नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। तो ये था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये स्पीड लीनियर स्पीड कहलाती है। अब हम लोग चलते हैं एंगुलर स्पीड के लिए।
अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला Vn इज इक्वल टू Z बाई N इंटू E नॉट बाई E स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट H। ये Vn लीनियर स्पीड है और आपने क्लास 11 में पढ़ा है लीनियर स्पीड जो होता है, लीनियर स्पीड ये है एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस होता है। तो मैंने यहां पर Vn के लिए लिख दिया ओमेगा इनटू Rn। राइट साइड में हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ये वैसे का वैसे है। अब ओमेगा के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब ओमेगा के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा Z बाई N E स्क्वायर 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट H 1 बाई Rn। और हम लोगों ने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाला है। आप जानते हैं कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इनटू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम ये आ जाता है। तो Rn के बदले में ये वैल्यू पुट किया गया है n स्क्वायर बाई Z 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n और n मिलकर हो जाएगा n क्यूब। ये तो Z नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा और ये Z इस Z से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Z स्क्वायर बाई n क्यूब हो जाएगा। E स्क्वायर तो पहले ही से था, 2 एप्सिलॉन नॉट H पहले से था और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन है एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें ये वाला जो टर्म है, ये टर्म ये फिर से कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z स्क्वायर बाई n क्यूब के। थोड़ा सा ध्यान दें, लीनियर स्पीड जो आपको आया था, लीनियर स्पीड जो आपको आया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन अगर आप एंगुलर स्पीड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। तो ये था स्पीड ऑफ लीनियर एंड एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।